तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे केएसपी के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। तो केएसपी में बताया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कब इसका कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम मौजूद हो, व्हेन वी हैव आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारे पास कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, कोई स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, उसको वाटर में उसको पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं और वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो अपना आइंस में ब्रेक हो जाता है। वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो अपना आइंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसके जो डिज़ोल्व्ड आइंस हैं उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको पता है हर क्लास में मैं आपको ये बात बताता हूँ और इस बार दोबारा से बताऊँगा कि जो लार्ज ब्रैकेट है इसके अंदर हमेशा जो है वो कंसंट्रेशन आती है या मोलैरिटी आती है, मोल्स पर डीएम क्यूब आता है। ठीक है, इसके अंदर मास या मोल नहीं रख सकते हम, इसके ऊपर मना होता है इसके अंदर मास या मोल रखना। ठीक है, तो पहले शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो न्यूमेरिकल नहीं है, वो जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 7.7 देखें, आई थिंक पेज नंबर 157 पर होगा ये। ठीक है, पेज नंबर 157 पर एग्जाम्पल नंबर 7.7 देखें, ये जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक है उसमें। तो फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सॉल्ट। तो ये जो हम पूरा ये कंप्लीट लिखते हैं ना, ये ओवरऑल ये जो कंप्लीट कहलाता है दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, ये इसको हम KSP की एक्सप्रेशन भी हम इसको कह सकते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ KSP। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल 7.7 में कि इन तमाम सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखनी है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ कि CaSO4 की किस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें इसकी। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे CaSO4 को, तो क्या बनेगा, CaSO4 लिया, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया। अब चूँकि ये सारे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, मैंने आपको बताया था कैल्शियम के सॉल्ट स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, अब किस तरह से टूटेगा, याद रखो जो मेटल है ना, कैल्शियम मेटल हमेशा अलग एक ब्रेक हो जाता है, मेटल के पास हमेशा ब्रेक कर दिया करें। तो कैल्शियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CaSO4। कैल्शियम आइंस और सल्फेट आयन में जुड़ गया। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन होते हैं और सल्फेट हमेशा नेगेटिव आयन होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ तक अगर हम पहुँचने के बाद अब चार्ज भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत अगर आप जानते हैं रिगार्डिंग द आइंस वगैरह के बारे में, अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 2A ग्रुप का एलिमेंट है कैल्शियम, तो +2 चार्ज ही हमारे पास गेट करता है। अगर आपको ये चीज़ पता है, वैलेंसीज मैंने इससे पहले भी कॉन्सेप्ट दिया, आई थिंक मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है पूरी इसमें, कि कैल्शियम चूँकि कैल्शियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैल्शियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, चार्ज क्या होता है इस पर, +2 होता है, +1 नहीं होगा। +1 किस पर होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स पर। और सल्फेट एक पोलियोटॉमिक आयन है, सल्फेट पर क्या चार्ज हमारे पास आता है, -2 चार्ज आता है। इसी वजह से इसका चार्ज +2 -2 था, तो ये कट गया और नीचे कुछ भी चार्ज इनके नहीं आ सका। ठीक है, तो कैल्शियम +2 और सल्फेट -2। कैल्शियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है तो चार्ज +2 आया, और सल्फेट का हमें याद करना पड़ता है, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। सल्फेट का -2 चार्ज होता है, ये आपको लाइफ टाइम रिमेंबर करना पड़ेगा, सल्फेट आयन पे चार्ज -2 है। ठीक है, इस तरह कार्बोनेट में -2 होता है, नाइट्रेट पे -1 होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, याद करने की चीज़ें केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इक्वेशन बना दी। इक्वेशन बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखनी है, KSP इक्वल टू अब जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन। तो कैल्शियम +2 आ जाएगा और दूसरा बराबर में क्या आ जाएगा इसके, सल्फेट -2। ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। समझ में कैसे निकाला, देखो इस चार्ज पे इतना चार्ज की वजह से आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ चार्ज सही लगाना चाहिए। कॉन्सेप्ट में फ़र्क पड़ता है, चेकर को फिर अच्छा नहीं लगता अगर चार्ज गलत लिख देते हैं। वैसे चार्ज से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल सही बन रहा होता है, बट उसके बावजूद आपको सही लगाना चाहिए उसको। और एक ऐसा है, इसके लिए प्रोडक्ट टेबल का थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कैल्शियम का तो 2A ग्रुप का एलिमेंट है तो +2, और सल्फेट के याद करेंगे -2 होता है सल्फेट आइंस की। इसका तरीका नहीं है इसको निकालने का कोई। ठीक है, नेक्स्ट है PbCl2। PbCl2 नाम में कुछ नहीं रखा, वैसे लेड क्लोराइड होता है, नाम में कुछ नहीं रखा, PbCl2। अब PbCl2 का निकालना बिल्कुल सेम है। सबसे पहले कि PbCl2 को वाटर में डिज़ोल्व करें। जब PbCl2 वाटर में डिज़ोल्व होगा तो लेड के पास से आपको पता है कि ये ब्रेक हो जाएगा, Pb के पास से ये ब्रेक हो जाएगा।
तो ये Pb अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। अब इसको निकालने का एक सिंपल तरीका ये है कि वैलेंसी इंटरचेंज कर सकते हैं, चूँकि अब देखो ये PbCl2 है ना। अब लेड की दो, लेड 4a ग्रुप का एलिमेंट है ना, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम जिसको मैं नहीं कहता था, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये 4a ग्रुप के एलिमेंट है, इनकी वैलेंसी +-4 दोनों होती है। और लेड की तो +2 भी होती है +4 भी होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो अब इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसको देखो, ये वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, ये वैलेंसी इधर जाएगी, ये वैलेंसी इधर जाएगी, तो इसकी 2 हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी। इंटरचेंज करते हैं ना वैलेंसी को। तो यहाँ पर लेड क्या हो गया हमारा +2 और Cl क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, वैसे में पता है कि Cl -1 ही होता है, हेलोजन है ना, 7a ग्रुप का एलिमेंट है, 7a की वैलेंसी -1 होती है। अब यहाँ पर अगर हम इसको Ksp निकालना चाहें, Ksp इक्वल टू ये Pb +2 की कंसनट्रेशन और Cl - की कंसनट्रेशन, सही है। अच्छा यहाँ पर अब एक मसला ये है कि यहाँ Cl2 था चूँकि, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2Cl- हो जाएगा, और जो 2 है आपको पता है इधर पर जाकर ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब Kc Ksp बना लिख के एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फिर जो हमारा कोफिशेंट होता है वो एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका आंसर हमारे पास था कि दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड बी पार्ट। मतलब है 2 लाइन लिखना, बट कॉन्सेप्चुअली 2 लाइन लिखना, रटना नहीं है उसको, ठीक है। सी इसके बाद है FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, नाम नहीं याद रखेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन यूज़ करनी है। तो आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस यूज़ करनी है। तो FeOH थ्राइस है, तो इसको क्या करें, इसको वाटर में डिजोल्व करें, FeOH थ्राइस, रिवर्सिबल एरो, इस पर ये स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। अब यहाँ से इसको ब्रेक कर दें, आयरन के पास से फर्स्ट एलिमेंट से ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो गया, Fe आइंस अलग आ गए और OH आइंस अलग आ गए। तो Fe आपको पता है प्लस में आएगा, OH माइनस में आएगा। अब चूँकि यहाँ 3 है तो फिर इधर पर 3 कर देंगे। अब वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ, तो Fe की वैलेंसी क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी, और OH की वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ से भी -1 दिख रहा है, और वैसे हमें याद भी होता है कि हाइड्रोक्साइड -1 होता है, ठीक है। अब Ksp की एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, Ksp इक्वल टू प्रोडक्ट है ना, तो Fe +3 और दूसरा क्या हो जाएगा OH माइनस, और जो 3 है वो इसका क्यूब बन जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया मैंने आपको क्वेश्चन। हम उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज पेज नंबर 163, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3b, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। दोबारा से वही काम करना जो ऊपर आपने काम किया एग्जाम्पल में, अभी एक्सरसाइज में करना है। BaF2 और फिर अलग अलग सॉल्ट है, 4 सॉल्ट है, इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आपको लिखनी है। पहले लिखनी है BaF2 की। अच्छा कभी कभार मैं नाम बोलता हूँ बेरियम फ्लोराइड, तो आपको नाम का मसला नहीं है, आपको नाम नहीं भी पता तो इशू नहीं है, आपके बस करना है इसको, इसकी Ksp एक्सप्रेशन बनानी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। तो तरीका भाई है BaF2 करेंगे, ठीक है। अब आप बता दीजिएगा किस तरह होगा, ठीक है। उसको ब्रेक करेंगे, अब थोड़ा तेज़ी में करूँगा, सही है। अब Ba अलग हो जाएगा, F अलग हो जाएगा, Ba अलग और F अलग, Ba पे प्लस होगा, F पे माइनस होगा। अब Ba पे प्लस का कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 आ जाएगा इंटरचेंज करके, या फिर 2a ग्रुप का एलिमेंट बेरियम होता तो वैसे भी +2 आती है वैलेंसी, और F पर क्या आ जाएगा, इसकी इंटरचेंज होकर 1 आ जाएगा। वैसे भी 7a ग्रुप के जो है वो -1 वैलेंसी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी। Ksp एक्सप्रेशन अगर आप इसके लिखेंगे तो Ksp इक्वल टू बेरियम +2। अच्छा यहाँ पर अब आपको ये भी पता है इधर पर 2 भी तो आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, तो ये F माइनस हो जाएगा और ऊपर इसका स्क्वायर। समझ में आ गया सबको। ये भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, दे आर जस्ट एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल तो नीचे इसके आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट Li2C2O4, चूँकि हम तमाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसलिए ये भी करा रहा हूँ। Li2C2O4, ठीक है। वैसे इसका नाम है लिथियम ऑक्जेलेट, नाम आपको याद नहीं रखना, ठीक है। Li2C2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन है, Li के पास से ब्रेक कर देंगे, लिथियम मेटल के पास से ब्रेक हो जाएगा तो Li अलग हो जाएगा और C2O4 अलग हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अच्छा लिथियम 1a ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम सोडियम, तो वैलेंसी +1 आ गई, और ये C2O4 के ऊपर क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2, क्योंकि वैलेंसी इधर इंटरचेंज होती है, सबको पता है, ऊपर रूल में बता रहा था, यहाँ इंटरचेंज हो जाएगी। तो Ksp हमारे पास क्या आ जाएगा, Li प्लस एक तरफ आ जाएगा और C2O4 -2 दूसरी तरफ आ जाएगा।
बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया। ये इतनी सारी इसलिए करा रहे थे कि जब न्यूमेरिकल हो ना तो उस वक्त परेशान ना हो आप इस काम को करने के लिए, इसलिए पहले एक्सरसाइज दिल भर के करवा दे रहे हैं आपको इस चीज़ की, ठीक है। इसके बाद MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नेसाइड भी कहा जाता है, नाम नहीं याद रखना आपको। MgCO3 है, रिवर्सिबल रिएक्शन, पानी में उसको डाला हमने, ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक होगा, मैग्नीशियम अलग, CO3 अलग। अब ये याद करना पड़ेगा आपको, मैग्नीशियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी मैग्नीशियम की +2 होती है। कार्बोनेट पे याद रखना पड़ेगा वैलेंसी -2 होती है। इसको इंटरचेंज के रूल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही जो कैल्शियम कार्बोनेट में मसला था ना, +2 -2 वैलेंसी कट गई होगी तो नीचे कुछ नहीं आ रही है, इसलिए इसको इंटरचेंज रूल से नहीं करना है, ठीक है। ये याद करने वाली बात है। तो KSP हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू Mg+2 और CO3 -2, और ये आपका इसका आंसर हो गया। इसमें टोटल 4 हैं। D क्या हमारे पास है, Ag3PO4 सिल्वर फॉस्फेट, नाम नहीं याद रखना है, वो तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो के लिए, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको बस डायरेक्ट है यहाँ से। अच्छा, Ag3PO4 है, दिस इज Ag3PO4। तो यहाँ पर देखें अब क्या चीज़ है, Ag3PO4 में Ag अलग हो गया और PO4 अलग हो गया, Ag पे प्लस PO4 पे माइनस, तो ये 3 इधर गया, तो सिल्वर PO4 पे चार्ज आ गया -3। अच्छा, सिल्वर पे 4 नहीं आया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 4 इधर लगा के Ag+4 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, सिल्वर हमारे पास +1 चार्ज रखता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसमें इंटरचेंजिंग क्यों नहीं हुई, तो यहाँ 3 लगा के बैलेंस कर लेंगे कि सर यहाँ तो 4 था, ये फॉस्फेट का पूरा 4 है। देखो अगर इस तरह से कोई सॉल्ट आता है ना, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट बनाता हूँ, मतलब इसको देखो, अब देखो, अब यहाँ इंटरचेंज होती है असल में, ये यहाँ पर इधर गया तो ये -3, ये यहाँ इधर गया तो फिर यहाँ पर हमारे पास हो गया दिस इज +2। तो ये फॉस्फेट के जब ये PO4 पूरा जो है ना, ये इसको एक होल कंसीडर करते हैं, अगर इसके बाद 2 या 3 कोई ब्रैकेट में लगा हुआ है ना तो फिर वो इसके ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, अब ये PO4 फॉस्फेट है, PO4 है, अब ये पूरा ब्रैकेट के आगे 1 है, तो ये 1 इसके इधर पे जाएगा, ये 4 उठा के नहीं ले जाना उसको उठा के। वैसे तो हमने और भी पीछे नहीं किया ऐसा, जैसे ऑक्सिलेट में भी ऐसा कहाँ किया, पूरा 4 हम उसको लेकर के, ठीक है। इस कंडीशन पे इसके इस तरह से जाता है, ब्रैकेट के आगे भी आपने देखा होगा किस तरह से लगा हुआ होता है, फिर वो बाहर जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर KSP एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे, KSP बराबर हो जाएगा ये Ag+ की कंसनट्रेशन, इसका होल क्यूब और साथ में PO4 -3, सही है भाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7.8 पेज नंबर 157 पर। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बच्चों इसके अंदर आस्क किए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7.8 जब हम करेंगे, इसके अंदर क्या होगा आपको कि आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी गिवन होगी और सॉल्युबिलिटी से आपको KSP मालूम करना है। बिल्कुल इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आएंगे ना पेज नंबर 163 पर जो है, इसमें भी ऐसे ही है कि आपको सॉल्युबिलिटी गिवन होगी और सॉल्युबिलिटी से KSP मालूम करना है। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.9 है ये अलग है, इसमें क्या होगा KSP आपको गिवन होगी और KSP से आपको सॉल्युबिलिटी मालूम करना है। इसका मतलब कि 2 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आस्क किए जाते हैं इसके न्यूमेरिकल में, आइदर सॉल्युबिलिटी से KSP मालूम करने कहा जाता है या फिर KSP से सॉल्युबिलिटी। तो पहले भी हम सॉल्युबिलिटी गिवन होगी उससे KSP मालूम करेंगे, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, दिस इज पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 7.8। सिल्वर सल्फेट इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस टू फिल वुंड्स, मतलब ये बता रहे हैं कि सिल्वर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसको दवाई में इस्तेमाल किया जाता है ज़ख़म वगैरह भरने के लिए, ज़ख़म को भरने के लिए। ऐसे इसका न्यूमेरिकल से आपको पता कोई लिंक नहीं है इस बात की, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता इस रिएक्शन की, इस न्यूमेरिकल के अंदर डेटा में भी नहीं लिखेंगे। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस 1.43 × 10⁻² मोल्स पर dm³। व्हाट विल बी इट्स KSP, आप बताइए इसकी KSP कितनी होगी। सॉल्युबिलिटी गिवन है और KSP आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बच्चों बनाएंगे डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा हेयर, और डेटा में क्या करेंगे अभी आप लिखें नहीं, आप इसको समझें। आपको सॉल्युबिलिटी यहाँ पर उन्होंने गिवन की हुई है किसके अंदर भाई, 1.43 × 10⁻², 1.43 × 10⁻², और यूनिट क्या दी है मोल्स पर dm³ मोलैरिटी में दी हुई है। उसका मोल्स पर dm³ भी लिख सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है, सेम चीज़ें।
और आपसे मालूम क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना है, KSP मालूम करना है, ठीक है। अब इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है। सॉल्ट हमारे पास क्या है, Ag2SO4, Ag2SO4। अब जो अभी हमने सीखा है इतनी देर से, आधे घंटे से जो हम सीख रहे हैं वो क्या कि इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो ऐसे ब्रेक कर दिया जाएगा इसको, तो ये Ag प्लस अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। अब सिल्वर पे वैलेंसी +1 आ जाएगी और इस पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, सल्फेट पे -2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर इसको करने के बाद अब इसके नीचे हम यहाँ, अच्छा जो सॉल्युबिलिटी गिवन होती है ना, असल में ये सॉल्युबिलिटी x गिवन होती है, x है असल में, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पर, जैसे यहाँ पर हम 2 सिल्वर है तो यह 2x लिख देंगे और 1 मोल है तो यहाँ पर सिर्फ x लिख देंगे। इसको यहाँ 2 Ag था तो 2x लिखा, या 1 सल्फेट था सिर्फ x लिखा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू KSP एक्सप्रेशन क्या होती है, KSP इक्वल टू Ag प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर और SO4 -2 की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब KSP बराबर हो गया, अब ये Ag प्लस 1 की कंसेंट्रेशन क्या है, 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ x हो गया। तो KSP हमारे पास क्या हो गया, 4x का क्यूब हो गया, मैथमेटिक्स पता है आपको। तो KSP यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, 1.43 इंटू 10⁻⁻²। अभी कैलकुलेटर में आप इसको फिट करें, कैलकुलेटर में इसको आप लिखें। अच्छा यहाँ पे क्यूब भी आएगा, सॉरी 3 भी है, क्यूब भी आएगा। बुक दे दो, बुक कितना आ रहा है, 1.16 एक्सपोनेंट, सबका यही आ रहा है, बुक में भी यही है, बुक में चेक करें। हाँ बेटा यही है बयान, हाँ ओके है ना, 1.17 आ रहा है ना, ओके यही लगभग करीब इसके है, ओके। अब यहाँ यूनिट यहाँ पर एक यूनिट इसकी भी निकालनी पड़ेगी KC की तरह, चेक करो। यहाँ यूनिट है मोलैरिटी का स्क्वायर और यहाँ यूनिट क्या आ जाएगा, सिर्फ मोलैरिटी। तो क्या हो जाएगा यूनिट यहाँ पर, मोलैरिटी क्यूब हो जाएगी, या तो इसकी यूनिट आप m मोलैरिटी क्यूब लिख दो, या फिर इसका यूनिट के एक और तरीका क्या हो सकता है कि मोल पर dm क्यूब का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, मोल क्यूब अपॉन dm, 3 3 9। बुक में ये वाले यूनिट लिखी होगी, आप मोलैरिटी क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर मोल क्यूब पर dm पावर 9 भी लिख सकते हैं। सही है भाई, क्लियर है बात। पेज नंबर 163 पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, लेड फ्लोराइड इज अ हाई मेल्टिंग वाइट सॉलिड यूज्ड इन ग्लास कोटिंग टू रिफ्लेक्ट IR रेस। ये आपको पता है किसी काम की बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये जैसे यूजेस आपको बता रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल में यूज से कुछ लेना देना नहीं होता है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कट कर दिया, इस 0.58 ग्राम पर dm क्यूब, कैलकुलेटेड KSP। KSP बताइए, फिर से सॉल्युबिलिटी गिवन है और KSP बताना है। तो सॉल्युबिलिटी आपको क्या गिवन है यहाँ पर, दैट इज 0.58 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। और आपको बताना KSP है, दोबारा से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मसला है, आपको पता है क्या चीज़, कि शुरू में पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको मोल्स पर dm क्यूब गिवन थे, यहाँ पर ग्राम पर dm क्यूब दिया हुआ और हमें चाहिए होता है मोल्स पर dm क्यूब। तो सबसे पहले हम इसको मोल्स पर dm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को ना, ठीक है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी असल में ग्राम पर dm क्यूब में गिवन है, इसको मोल पर dm क्यूब में गिवन कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही कर लेते हैं कि ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है MFM से डिवाइड करते हैं। अगर आपको ग्राम को मतलब अगर ग्राम पर dm क्यूब को मोल पर dm क्यूब में कन्वर्ट करना है तो बस आपको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा और ये मोल पर dm क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटा में ही हम ये काम कर सकते हैं, सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ग्राम पर dm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए लेड फ्लोराइड है ना, सॉल्ट। अब Pb का एटॉमिक मास दिया हुआ 207, तो 207 प्लस फ्लोरीन का दिया हुआ कितना 19 प्लस 19 इंटू 2, तो ये आ जाएगा PbF2 का 207 प्लस 19 इंटू 2। करें इसको कैलकुलेशन, बताएं कितना आ रहा है।
डेटा में आप इसको क्या करें, ग्राम पर डीएम से मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दें बाय डिवाइडिंग इट विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ PbF2 लेड फ्लोराइड। ये नीचे 245 आ रहा है और डिवाइड कर रहा है इससे, तो दिस इज 0.58 डिवाइड बाय 245। कैलकुलेटर दिखाएं, 2.36 एक्सपोनेंट -3। अब ये मोल पर डीएम क्यूब हो गया, सही है बच्चों। तो यहाँ पर हमने डेटा में क्या किया कि ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग विद द MFM ऑफ लेड फ्लोराइड, ठीक है। अब बाकी पूरा सवाल वैसे ही बन जाएगा। कंपाउंड हमारे पास क्या है, PbF2। PbF2 है, एरो लगाया, ठीक है, रिवर्सिबल एरो, यहाँ से ब्रेक कर दिया आइंस को, तो Pb हमारे पास हो गया और उसके बाद F हो गया हमारे पास, Pb प्लस और F माइनस। वैलेंसी इंटरचेंज होगी तो आपको पता है Pb + 2 और F - 1 हो जाएगा ये, ठीक है। KSP बराबर किसके होगा, KSP बराबर हो गया Pb + 2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय F - की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। और ये भी आपको पता है कि ये x होगा और ये 2x होगा, ऐसा ही है। तो KSP इज इक्वल टू x और ये 2x का होल स्क्वायर। तो दोबारा से KSP इक्वल टू 4x³ हो गया, तो KSP इक्वल टू 4 और 2.36 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। निकालें इसको, -5.25 एक्सपोनेंट -8 यूनिट सेम वही निकल जाएगी, मोलरिटी क्यूब या मोल क्यूब पर DM9। बुक में भी आंसर है, चेक कर लें, बुक से चेक कर लें, वेरीफाई करें किसके का आसपास आंसर है, सही है, ठीक है, ओके। समझ में आया सबको, पिछले सवाल की तरह ही है, सिर्फ मसला यहाँ था कि यहाँ पर यूनिट ग्राम पर DM क्यूब थी जिसको हमने मोल पर DM क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 157, एग्जाम्पल नंबर 7.9, जिसके अंदर अब KSP से सॉलिबिलिटी मालूम करना होगा, ठीक है। कह रहे हैं द KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज 2.1 इंटू 10⁻16 मोल स्क्वायर पर DM की पावर 6, या DM मोल क्यूब पर DM9। क्या है इसमें यूनिट, क्रॉस चेक करने दें, पेज नंबर 157, एग्जाम्पल नंबर 7.9, मोल क्यूब पर DM9। यस, दिस इज मोल क्यूब पर DM9 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब। एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 65.4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको KSP दी हुई है। अब ये रिवर्स पैटर्न पे क्वेश्चन चलेगा, उल्टा चलेगा ये सवाल। KSP आपको दी हुई है 2.1 इंटू 10⁻16 है ना, क्या है पावर, -16 है। देखो शुरू में ही देख लें वरना आखिरी तक आके टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सही यही वैल्यू है, बुक में चेक कर लें, 2.1 इंटू 10⁻16, ओके, -16, वरना पूरी मेहनत बेकार हो जाती है एंड तक, DM9, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है सॉलिबिलिटी। कैलकुलेटेड सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी किस में मालूम करनी है, इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर DM क्यूब में मालूम कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन सेम वैसे इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास सॉल्ट है जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH ट्वाइस, और ये रिवर्सिबल एरो बना। आपको पता है जिंक अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा, जिंक पे प्लस OH पे माइनस, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो जिंक +2 OH -1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, x, सॉरी यहाँ पर 2 भी लगाना पड़ेगा ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2x। अब KSP बराबर किसकी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और जो 2 है वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद KSP बराबर किसकी हो गई बच्चों, x, और ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। दोबारा से KSP क्या हो गया, 4x³ हो गया। लेकिन इस बार आपको x की मैंने x मालूम करना है, इस बार आपको KSP की मैंने
तो पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 4x क्यूब इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁻16। सही है, आगे पीछे कर लिए। और x क्यूब बराबर किसके हो गया 2.1 इंटू 10⁻⁻16 का, और डिवाइड बाय 4, चूँकि मल्टीप्लायर होता है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद रूट, यहाँ क्यूब रूट लेंगे कि x निकालना है ना, x क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम क्यूब रूट हम यहाँ पर ले लेंगे। तो क्यूब रूट लेना आता है सबको कैलकुलेटर में, ठीक है। क्यूब रूट लेना है इस पूरी वैल्यू का 2.1 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 4। क्यूब रूट के लिए शायद शिफ्ट दबाकर जब दबाते हैं ना रूट, तो वो क्यूब रूट आ जाता है। इसकी क्यूब रूट लेना चाहिए तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, क्यूब रूट से क्यूब 3.74 एक्सपोनेंट -6, ये आ रहा है सबका। अच्छा, ये हमारे पास जो वैल्यू आई ना इसके अंदर, ये हमारे पास असल में आई है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। x की वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास असल में मोलैरिटी है। यही हमारे पास, इसको हम लोग मोलैरिटी भी कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू असल में हमारे पास मोलैरिटी में आती है। दिस इज़ मोलैरिटी, मतलब मोल्स पर डीएम क्यूब में आई है। और जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मोलैरिटी जो है ना, मोलैरिटी मालूम करने का क्या तरीका है, जो भी सॉल्युबिलिटी आपकी है, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं भाई, MFM से। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मोलैरिटी आ जाती है मोल्स पर डीएम क्यूब में। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी मालूम करनी हो, अगर आपको सॉल्युबिलिटी मालूम करनी हो इन ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी मोलैरिटी आपके पास आई है मोल्स पर डीएम क्यूब में, उसको MFM से मल्टीप्लाई कर दें। तो मोलैरिटी कितनी आई है भाई, दिस इज़ 3.74 इंटू 10⁻⁻6। और MFM निकालना पड़ेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, जिंक का है 65.4। तो MFM यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ जिंक हाइड्रोक्साइड का। कैसे निकलेगा, Zn प्लस O प्लस H मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे निकलता है। जिंक का है हमारे पास क्या है 65.4 गिवन है, प्लस 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 65.4 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 65.4 प्लस 34, कितना हो गया ये 99.4। 5 4 9 6 से 99.4 से मल्टीप्लाई कर दें उसको, कैलकुलेट करें आप कितनी आ रही है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कितनी आ रही है 3.7 एक्सपोनेंट -4। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर डीएम क्यूब से ग्राम पर डीएम क्यूब। बुक में चेक करिए आंसर है क्या, बुक में चेक कर ले, यही है, ठीक है। दैट्स इट, समझ में आया सबको। अब यहाँ पर रिवर्स पैटर्न हो गया कि KSP से हमने x निकाला, फिर x जो आता है वो मोल्स पर डीएम क्यूब में आता है, तो इस फॉर्मूले से हमने उसको ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है आपकी मर्जी, आप इसको निकाल कर दिखाएं ना दिखाएं। अगर आप फर्क पे निकाल दें तो भी सही, नहीं भी निकालते डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो भी नंबर आपको पूरे मिलते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना।